धन उर्वशी समय साधु महाराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षक निर्णय साधु जी महाराज की। सभी को जय श्री। आप सभी का स्वागत है आपके सवाल कार्यक्रम में। पहले प्रश्न के लिए मैं बुलाऊंगी अभिलाषा दी जैन को, अगले के लिए तैयार है श्रीमती आशा दी जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न है, अपराध और पाप में क्या अंतर है? अपराध और पाप में क्या अंतर है? एकार्थवाची है, पर्यायवाची कोई अंतर नहीं, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें तो उनमें अंतर भी प्रतीत होगा। आचार्य कहते हैं, आत्मा के ज्यायक स्वभाव से बाहर आना अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से बाहर आना, यही अपराध है। जब तक जीव अपने ज्ञायक स्वभाव में, जानने देखने रूप स्वभाव में रहता है, तब तक ही गैर अपराधी कहलाता है। किंतु अब अपराध की भी दो स्थितियां हो जाएंगी। जैसे ही सदुपयोग से बाहर आते हैं तो यदि हिंसा आदि में प्रवृत्ति करते हैं तो अशुभ उपयोग की तरफ चले जाएंगे, और यदि अहिंसा आदि के साथ में अपना जीवन संचालन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वो शुभ उपयोग की स्थिति बन जाती है। इसलिए अपराध देखा जाए, आत्मा से बाहर आना ही अपराध है, अपने स्वभाव से च्युत होना ही अपराध है। जबकि वह पाप जो होता है वह अकेला अपराध नहीं, प्रवृत्ति मात्र अपराध है। व्यवहार में जो शुभ प्रवृत्ति कहलाती है, अशुभ से दूर होना, शुभ में प्रवृत्ति करना, व्रत समिति गुप्ती रूप प्रवृत्ति करना, इसको व्यवहार चारित्र कहा है। और शुभ और अशुभ दोनों प्रवृत्तियों से दूर होना, यह निश्चय चारित्र का है। इसलिए अपराध जो है, महाराज जी मेरी जिज्ञासा पारिवारिक है। लगभग 4-5 पुरानी पीढ़ी की बात है। मतलब हमारे परिवार में एक बालक, हमारे परिवार में 4-5 पुरानी पीढ़ी की बात है। वो लड़ाई झगड़े में हमारे मतलब परिवार के बच्चों को मार दिया गया था, जबकि 12-13 साल की उम्र थी और मारना किसी दूसरे को था। तो उनका क्या करा कि हमारे परिवार वाले ने पालिया महाराज बना दिया। पालिया महाराज वो पत्थर रख कर के जो पूजन करते हैं ना, अम्मा 14 पे धूप देते हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए महाराज? हाँ सुनो, ऐसा है, अतीत में जो हो गया वो तो अपने कर्म के अनुसार हो गया। भले ही किसी दूसरे को मारना था, वो मरने में आ गया, उसका आयु कर्म इस प्रकार का था, उसका ईसाई कर्म का उदय था, मगर वो मर गया। संसारी जीव एक शरीर को छोड़ दिया, दूसरा मिल गया। हमारे यहाँ पूजन गुणवान की होती है, जो मरा उसमें कौन सा गुण था कि पूजन करें। हमारे यहाँ जिनमें 18 दोष नहीं होते, वीतराग सर्वज्ञोपदेशी होते, उनको सच्चा देव भगवान कहा जाता है। जो 5 इंद्रिय के विषयों से अतीत हो जाते हैं, वह आरंभ परिग्रह से रहित हो जाते हैं,
उनके लिए आचार्यों ने गुरु कहा है। अब ना गुरु की कोटि में आएंगे न भगवान की, इसलिए अपने को तो ये भावना करना चाहिए, जो व्यक्ति असमय में मृत्यु को प्राप्त हो गया वो कहीं पर भी रहे, उसका कल्याण हो, सुखी रहे, ऐसी भावना करना तो ठीक। उसको आराध्य का रूप देना ये तो गलत बात है। अपने को सच्चे देव शास्त्र को छोड़कर किसी की भी आराधना नहीं करना चाहिए। यही सच्चे सम्यक दृष्टि की, वो सच्चे जैनी की पहचान होती है। प्राय देखा जाता है जैन के लोग धोती दुपट्टे में खाने पीने लगते हैं, तो खाना पीना चाहिए कि नहीं? कुछ भी क्या हो, मेरी समझ में तो यह आता है, वस्त्र तो वस्त्र होते हैं। हाँ, भोजन करने के बाद उन वस्त्रों से अभिषेक पूजन करना तो गलत, पात्र को आहार देना तो गलत, किंतु यदि अभिषेक पूजन कर लिया और आपने चिन्माणी आदि को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि धागा वगैरह रहते, कवर भी कभी कपड़े का देखा जाता, और आपने यदि कंठस्थ पूजन कर ली और आहार देते वो भी गलत नहीं। आहार देने के बाद यदि आपने भोजन कर लिया और पुनः उसको धो के सुखा के डाल दिया, तो अगले दिन भी अभिषेक पूजन का मना नहीं। किंतु सामान्य से ये कहते हैं कि घर गृहस्थी के कपड़े अलग हो, अभिषेक पूजन के आहार दान के अलग हो, तो ठीक है। गृहस्थ हो तो आप अलग कपड़े रख सकते हो। त्यागी वृत्ति कैसे करे? हम ब्रह्मचारी थे, अब 2 या 3 जोड़ी कपड़े रखते थे। अब आप कहो कि अभिषेक पूजन कपड़े अलग रखो, आहार दान के अलग रखो, पहनने के सामान से अलग रखो, रात के अलग रखो, तो क्या पूरी गोदाम भर ले? इसलिए यदि त्यागी वृत्ति है उनका अलग होता है, सामान्य ग्रस्तों का अलग होता है। इतना अवश्य अभिषेक पूजन भोजन के वस्त्रों में नहीं करना चाहिए, किंतु अभिषेक पूजन के वस्त्र में भोजन कर लिया, बाद में धो लिए, इतना गलत तो मैं नहीं समझता हूँ, पर बाकी आपको इसी अनुकूलता लगे। हाँ, श्रीमती नैन्सी जैन जबलपुर। अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे श्रीमान अवध किशोर जी जैन। महाराज जी, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपनी इच्छाओं को कम कर सके लेकिन हमें अभाव महसूस ना हो? देखो ऐसा है, मैं भी बचपन में अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। अर्थशास्त्र में कुछ पॉइंट आते थे, उसमें ये भी लिखा है कि इच्छाएं अनंत होती है, उनको जितना पूर्ण करते जाते उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए इच्छाओं को विराम लगाना ही समझदारी, और ऐसी इच्छाओं को विराम तब लगा सकते हैं हम अपने श्रावक धर्म को सम्यक प्रकार से समझे और पालन करें। आपको प्रातः होकर के चाय नाश्ता नहीं करना है, स्नान के अभिषेक पूजा करने जाना है। आपको पात्र दान को देकर भोजन करना है, स्वाध्याय में भी समय देना है, अपने लिए संयम का भी पालन करना है। हम जैन हैं, रात में नहीं खाएंगे कुछ भी हो जाए। अष्टमी चतुर्दशी को हम अपने संयम का पालन करेंगे, हम एकासन उपवास करेंगे। हम यदि व्यापार करते हैं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी अधिक कमाई हो जाए, 5%, 10%, 25%,
दान में लगाएंगे। इसी प्रकार अपने 6 आवश्यक में अपने दिन भर के कार्यक्रम को आप बना के रखोगे, व्यस्त रहोगे, तो संसार की विषय इच्छाओं को अपने आप नियंत्रण कर सकते हो, रोक सकते हो, और एक दिन वह भी आएगा आप विषयातीत भी हो सकते हो, इच्छातीत भी हो सकते हो। है जी, एक जगह पढ़ने में आया है कि भय का भूत भय का भूत हवा हवाई, इसका क्या अर्थ है? बुंदेलखंड में कहावत है, भय का भूत हवा को जाड़ो, जब देखो तब आगे ठाड़ो। क्या सुना? यथार्थ में भूत वगैरह कोई विशेष चीज नहीं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही देव गति में बेहतर जातियों में भूत जाति के भी देव हुआ करते हैं, उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। क्या सुना? किंतु हमने भयभीत होकर के, डर करके उनको विशेष दर्जा दे दिया, ये भैया भूत आ गया। क्या भूत? और जो ठंडी होती है ना, हवा की ठंडी होती है, यदि हवा नहीं होती और भगवान की तरह यूं बैठ जाओ, बिना कपड़े के भी ठंडी नहीं लगेगी आपको। क्या सुन रहे? हम प्रतिमा की तरह स्थिर हो जाएंगे तो हमारे शरीर में भी एक परत बनेगी, लेयर बनेगी, जो बाहर की गर्मी को चमड़ी तक नहीं आने देगी, वो गर्मी ही पहले उसको रोक देगी। यदि हवा चल गई तो परत नष्ट होकर के वो अपने को ठंडी की अनुभूति कराने वाली होती। इसलिए अब आप क्या पता नहीं क्या चलता, हवा हवाई व हवा को जाड़ो कहा जाता है।